हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं अमित तिवारी आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं, अभिवादन करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट स्कूल में। आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ाने की। और इस सब्जेक्ट को हम बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम इस ऐसे तरीके को अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि एक टोटली फाउंडेशन का काम करेगा, आपकी नींव को मजबूत करने का काम करेगा। हम एनसीईआरटी वाला पोर्शन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट रहने वाला है ओलंपियाड, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 35 नंबर का आप लोगों का पोर्शन पूछा जाता है, हम साथ साथ में ओलंपियाड को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे। और एक नई चीज और इंक्लूड की, आप कोई मूवी देखें या किसी एक डिफेंस के जब अधिकारी को देखते हैं, किसी एक न्यू जो रिक्रूटमेंट होती है लेफ्टिनेंट की एनडीए सीडीएस के थ्रू, जब आप उसे देखते हैं तो आपके मन में भी आता है कहीं ना कहीं मैं भी डिफेंस में एक इतनी अच्छी पोस्ट पे जुड़ सकूं। तो बच्चों, हम 9th क्लास से ही फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का, जिसका एनडीए के एग्जाम में एक पूरा डिफरेंट पेपर, एक अलग सेपरेट पेपर होता है, हम उस चीज को भी लेके चलेंगे। हम बिल्कुल एक एक एग्जाम जो आप लोगों के काम आने वाले हैं 12th के बाद में, उसे अभी से प्रारंभ कर रहे हैं। आगे चल के आप लोगों का ड्रीम आईआईटी में जाने का हो, एनडीए में जाने का हो, या इसी साल ओलंपियाड क्रैक करने का भी हो, तो हम इन सभी चीजों को एक एक करके साथ लेके चलेंगे। तो आप लोगों का शुरू से लेकर अंत तक मैं साथ देने वाला हूं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा सकूं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी कि 9th क्लास मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, जो पोर्शन है, वो क्या है, उस पर हमने डिस्कस की थी। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास से बिल्कुल। और यहां आप लोगों को एक बेनिफिट होगा, बेसिक तो कवर होंगे ही होंगे, मैं कराऊंगा तो डेफिनेटली आपके बेसिक बहुत मजबूत होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ अगर मैं बात करूं तो हम फाउंडेशन को भी लेके चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके एनडीए, ओलंपियाड या अन्य किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को नंबर्स का नॉलेज होना जरूरी है। और पहला जो टॉपिक है 9th क्लास का, वो नंबर सिस्टम से रिलेटेबल ही है। तो हम हमारी जो क्लासेज हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। अगर मैं आप लोगों से थोड़ा वो डिस्कस करता हूं नंबर सिस्टम के बारे में, देखिए पहला टॉपिक है, आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है रियल नंबर, लेकिन हम ओनली रियल नंबर तक डिपेंड नहीं रहने वाले हैं, निश्चित नहीं रहने वाले हैं। हम बियॉन्ड नंबर सिस्टम, बियॉन्ड नंबर सिस्टम तो नहीं, हम ये बोल सकते हैं बियॉन्ड रियल नंबर, हम उसके अलावा भी बहुत सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, अगर मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं सभी बच्चों से, तो देखिए यहां एक वर्ड लिखा हुआ आता है आप सभी बच्चों के। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो आ जाता है नंबर, ओके। फिर आ जाता है सिस्टम। सिस्टम क्या है, पद्धति क्या है, इसको जानना बड़ा जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो देखिए, घर को चलाने के लिए या घर को चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी किसके हाथों पे, किसके कंधों पे होती है, तो आपका जवाब आएगा सर पिता का कार्य तो केवल आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल करवाना है, पैसे उपलब्ध करवाना है। लेकिन घर को चलाने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो आपकी मम्मी या माताजी, जो भी आप बोलते हैं, उनके पास होती है। तो वो भी एक सिस्टम का कार्य कर रही है, वो सिस्टम की हेड है जो इस सिस्टम को चला रही है। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे की ओर चलता हूं तो किसी भी गांव को चलाने के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को चलाने के लिए हर गांव के अंदर कोई मुखिया या सरपंच होता है। हम थोड़ा और ऊपर की ओर आते हैं तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा शहरों के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव के थ्रू एमएलए हैं, संभाग की बात करें एमएलए, एमपी, मंत्री, ये भी सारे एक सिस्टम का भाग ही हैं। और इन सभी को टैकल करने के लिए, सभी को उनके कार्यों का वितरण करने के लिए, सभी की देखभाल करने के लिए हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। हमारे राज्य में भी मुख्यमंत्री हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस सिस्टम के मुखिया हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। अगर हम उससे अपर लेवल पे चलते हैं, नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो पूरे सिस्टम का जो मुखिया है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय। उसी प्रकार मैथमेटिक्स को चलाने के लिए भी एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है जिसमें यूज किया जाता है नंबर्स का। इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या पड़ गया, नंबर सिस्टम। यानी अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश।
ताकि दोनों माध्यम के, दोनों मीडियम के बच्चों को बेनिफिट हो सके। हम नंबर सिस्टम के बारे में ये बोल सकते हैं, वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर्स, यानी कि जहां पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वही आपका कहलाता है नंबर सिस्टम। तो ये तो थी पहली बात बच्चों जो हमने जानी कि नंबर सिस्टम है क्या, जहां पे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन रिप्रेजेंट करने के भी तो काफी तरीके हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे सिस्टम की, अगर हम बात करते हैं आप सभी बच्चों से सिस्टम की, तो एक चीज नोटिस करने लायक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर ही लेते हैं सिस्टम पे, जो कि किससे रिलेटेबल है, नंबर से। ठीक है, तो आप लोगों ने काफी प्रकार के सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। हम सबसे पहले आते हैं बाइनरी सिस्टम पे। ठीक है, बाइनरी सिस्टम देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बाइनरी यानी कि द्विआधारी। बाइनरी को द्विआधारी भी बोला जाता है, जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम, हम चाहें तो इससे कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उनके अंदर 2 ही कोड का यूज किया जाता है, ऑन और ऑफ, यानी कि इनपुट और आउटपुट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो 0 और 1 का। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है, 0 और 1 का, वो कहलाता है आप लोगों का बाइनरी सिस्टम। 0 और 1 2 ही डिजिट है, तो इसका बेस, इसका आधार क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आधार होगा आपके 2। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद सिस्टम आ जाता है आपके ऑक्टल, यानी कि अष्ट आधारी सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जिसके अंदर 0 से लेकर 7 तक के टोटल 8 डिजिट का यूज किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा यूज में नहीं है आजकल। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा सिस्टम होगा, वो होगा स्टूडेंट आप लोगों की डेसिमल। अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जो कि वर्तमान में चल रहा है, डेसिमल सिस्टम, यानी कि दशमलव पद्धति। अब देखिए नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, डेसिमल, जिसका आधार 10 होगा, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, वैसे भी बेसिकली अगर डिस्कस की जाए, डिजिट टोटल 10 ही हैं 0 से 9 तक। अब बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, उसमें 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट होंगे। अगर मैं बात करता हूं 1,13,295, 9,99,999, या मैं लिख देता हूं आपके 90,95,000 समथिंग एल्स, सभी में 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट का यूज किया जाता है। और ये डिजिट इस प्रकार होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक के कुल आपके 10 डिजिट का यूज किया जाता है, उसी को कहा जाता है डेसिमल सिस्टम। अब चूंकि इसमें 10 हैं टोटल, तो इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। यानी डेसिमल के बारे में हमने ये जाना, जिसका बेस हिंदी में बोला जाता है आधार, जिसका आधार क्या होगा, 10 होगा। इसका आधार क्या होगा, तो आप बात करोगे सर इसका आधार तो 8 होगा, 8 होगा। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतना यूजफुल नहीं है। अगला आ जाता है आपके हेक्साडेसिमल। अब देखिए डेसिमल भी है, हेक्सा भी है, यानी 6 और 10 16 हो गए। तो अब सर आपने तो बताया कि 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट है, अब सर भला इसमें 16 डिजिट का यूज कैसे करना है, किस प्रकार करना है, इस चीज को भी समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पहली बात, इसके अंदर टोटल आपके कितने डिजिट का यूज किया जाएगा, 16, जिसमें डिजिट भी होंगे और जिसमें अल्फाबेट भी होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो होंगे ही होंगे। इसके साथ में बेटा इसमें कुछ कोड यूज किए जाते हैं, ABCDE और F, यानी टोटल जिसके अंदर डिजिट प्लस में आप लोगों के अल्फाबेट 16 होंगे, वो कहलाता है हेक्साडेसिमल। यानी जो सिस्टम हम मैथमेटिक्स में कैरी करने वाले हैं, जो सिस्टम हम मैथमेटिक्स में लेकर चलने वाले हैं, उसमें टोटल होंगे आप लोगों के कितने, 1 2 3 एंड 4, टोटल आप लोगों के 4 सिस्टम होंगे। लेकिन सर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं बात करता हूं एनडीए की, तो स्टूडेंट आज की क्लास में
मैं आप लोगों को एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं कि एनडीए 2023 का जो अभी कुछ मंथ पहले ही एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा गया था। उसमें डेसिमल में यानी कुछ संख्या दे रखी थी और उसने बोला था इसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करो। तो आज मैं आप लोगों को इनके जो कन्वर्जन है, जो कन्वर्ट किया जाता है, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। पहले मैंने बताया कि जहां नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप लोगों का नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। अगर हम डिजिट की बात करते हैं, 0 से लेकर 9 तक आप लोगों के टोटल डिजिट होते हैं। क्लियर। अब बच्चों हमेशा याद रखना, एक डिजिट के अंदर एक ही नंबर होता है, एक डिजिट के अंदर एक ही नंबर होता है, लेकिन एक नंबर में यानी एक संख्या में काफी डिजिट हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लिख दिया यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, इस पे कभी हम और डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे चलकर। अगर मैं बात करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों से, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने लिख दिया 1 2 3 4। अगर मैं इसके अंदर डिजिट की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर ये एक संख्या है जिसमें डिजिट है 4, लेकिन अगर मैं बात करता हूं ये कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे सर ये संख्या तो एक ही है, 1234, 1234। संख्या तो एक है, नंबर्स तो एक है ये, लेकिन डिजिट कितने होंगे इसमें 4। यानी स्टूडेंट हम बात कर सकते हैं एक डिजिट में एक ही नंबर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ऑल आर नंबर्स, ऑल आर डिजिट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी नंबर में स्टूडेंट मोर देन 1 डिजिट आपके पॉसिबल है, हो सकते हैं, होते भी हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलता हूं, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, क्वेश्चन कौन सा बनता है, जैसे अभी एनडीए का एग्जाम हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2023, यानी 2023 के अंदर जो पहला एनडीए का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओलंपियाड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ये, अभी इसमें क्या है सर, बिल्कुल बताएंगे आपको। अब समझते हैं, आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट आपके दो ही होंगे, एक बाइनरी होगा, एक होगा डेसिमल। हमने क्या सीखा, बाइनरी का बेस होगा, आधार होगा 2, डेसिमल का आधार होगा 10। अब आप लोगों से क्वेश्चन बनता है बड़े एग्जाम में, कन्वर्ट कैसे किया जाता है एक दूसरे में, यानी बाइनरी को बदलना होगा डेसिमल में और डेसिमल को किस में बदलना होगा, तो आपका जवाब आएगा सर डेसिमल को बदलना होगा बाइनरी में। यानी कि कन्वर्ट करने का भी एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। और एनडीए जैसे एक रेपुटेटेड एक बड़े एग्जाम में जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम और हमारा संस्थान इस बात पे जोर देते हैं कि देखिए पढ़ाई सब कर रहे हैं, स्टडी सब कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सभी ने सुना है कि पढ़ाई से ज्यादा, स्टडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी। दिस इज द स्मार्ट स्टडी, ये स्मार्ट स्टडी है स्टूडेंट आपके। यानी हर एक चीज जो कि रिलेटेबल है आप लोगों के बाद में जो एग्जाम आप करियर में देने वाले हो, उनसे उनको स्टेप बाय स्टेप अभी से पढ़ाया जाए। अगर हम बात करें ओनली सिलेबस की, तो देखिए स्टूडेंट सिलेबस से आप लोग क्या कर रहे हो, रोड सिस्टम को ही अप्लाई कर रहे हो, रट रहे हो हर चीजों को। रटना नहीं है, एक एक कंसेप्ट को, एक एक चीजों को हमें स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलना है। जैसे आज की इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि इनको कैसे बदला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं पहला टाइप आप लोगों के लिए आज उठा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डेसिमल सिस्टम है जिसका आधार 10 होता है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अगर मैं बात करता हूं आप सभी बच्चों से कि डेसिमल सिस्टम को आपको बदलना है बाइनरी में जिसका आधार होगा 2, यानी कि कोई भी संख्या ले ली बच्चों, जैसे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल एक संख्या ले ली 53 मान लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं 53 आपके एक डेसिमल नंबर है, इसको बदलना है आप लोगों को किसमें, बाइनरी में। अब बदलने के तरीके क्या होंगे बच्चों, इन चीजों को सीखते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपके 2017 की किसी परीक्षा में पूछा गया था, नाम नहीं बताऊंगा अभी एग्जाम का, आप घबरा जाओगे। तो अभी मैं आप लोगों को ये टॉपिक करवाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस किस एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, और आप मुझे बताइएगा क्या ये टफ है, क्या ये आपने पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो क्या अच्छे से पढ़ा है क्या, देखते हैं। अब जैसे आपको करना क्या है बच्चों, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, यहां लिख देते हैं। आपको बदलना किसको है, डेसिमल को बदलना है बच्चों, सॉरी हाँ डेसिमल को बदलना है बच्चों आपको बाइनरी में। ये लीजिए,
थोड़ा साइड में लिख देते हैं। अब तरीका क्या होगा बच्चों, ध्यान देते हैं। जैसे मैंने यहां पे क्या लिख दिया, आप सभी बच्चों के लिए 53 लिख दिया। अब मुझे पता है मैं इसे बदलने जा रहा हूं किसमें, द्विआधारी यानी कि बाइनरी में। बाइनरी का आधार होता है 2। अब मुझे पता है अगर मैं इसे बाइनरी में बदल रहा हूं तो जो कोड है मेरा वो मुझे 0 मिलेगा या मुझे 1 मिलेगा, इसके अलावा कोड नहीं मिलेंगे। अगर इसके अलावा कोड मिल जाते हैं फ्रेंड तो डेफिनेटली वो सिस्टम बाइनरी नहीं होगा हमारा। अब देखिए 53 है, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले देखते हैं। 53 को डिवाइड करना है 2 से, और जितने भी आप लोगों के रिमाइंडर आएंगे अर्थात शेष फल आएंगे उन्हें लिखते हुए चलना है इधर की ओर। ठीक है, 53 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 2 4, 1 बच गया, 1 और 3 13, 2 6 12, शेषफल कितना आ गया 1, उसे इधर लिख दो। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करते हुए चलना है लास्ट तक बच्चों। 26 में 2 का भाग दोगे, 2 1 2, 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार, ठीक है, 13 2 26 डायरेक्ट बोल सकते हो। पूरा पूरा जो डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर उधर लिखते चलते हैं। फिर 2 से दोबारा डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 6 जा 12, 2 6 12, शेषफल कितना आ गया 1, इधर लिख देते हैं। फिर आगे चलते हैं, 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 6, ठीक है बच्चों, 2 3 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो आप लोगों को पता है 2 से जैसे ही आपने डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 1 2, शेषफल बच गया 1। अब देखिए डायरेक्ट बोला जाता है कई बार कई लोगों के द्वारा, ये 1 है इसको साइड में लिख दो। नहीं, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं, फिर बताता हूं एग्जाम में क्या करना है। फिर दोबारा 2 से आप डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों इसे, तो आपको पता है जब भी आपकी संख्या आपके डिवाइजर भाजक से छोटी हो तो जो कोशिएंट होता है, भागफल होता है, वो 0 आता है, यानी 2 0 0। ठीक है, कितना बच गया 1 बच गया। लेकिन आपने देखा होगा ये 0 नहीं दिखाई देता है आपको, तो आप चाहो तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो लास्ट में 1 बचेगा उसे एज इट इज लिख दिया करो साइड में। यानी आपने क्या किया, जो भी नंबर दिया था उसको 2 से डिवाइड किया, अगर वो, अब देखिए एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, शॉर्टकट जो आप लोगों को माइंड में रखना है, अगर नंबर इवन होगा, अगर संख्या सम होगी, तो जो आप लोगों का आर होगा, रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि इवन नंबर में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर नंबर ओड होगा, दैट मीन्स अगर नंबर विषम होगा, तो आप लोगों को करना क्या है प्यारे बच्चों, सीधा माइंड में रखना है रिमाइंडर यानी शेषफल, वो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए ये ओड नंबर था, विषम था तो 1, सम है तो 0, विषम है तो 1, सम है तो 0, विषम है तो 1, विषम है तो 1। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका क्या रहेगा, अब हमें पता है ये सबसे लास्ट में है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए लिखने का तरीका रहेगा नीचे से ऊपर की ओर। लिखने का तरीका क्या रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर, या आप बोल सकते हो लास्ट से स्टार्ट की ओर। ये लीजिए, तो हम एक चीज समझ गए, जो 53 था आपने उसे कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो क्या बन गया बच्चों, नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। अब आपको 0 और 1 दो ही डिजिट दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को बाइनरी में, तो यहां बेस लगा देते हैं 2। तो प्यारे बच्चों जो 53 बोला जाता है उसी को बाइनरी के अंदर बोला जाता है आपके इस प्रकार से। सो आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं बच्चों, देखिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया जो कि मान लो थोड़ा सा बड़ा है, हमने एक नंबर ले लिया मान लो 81। ठीक है, डेसिमल को बदलना था बाइनरी में। अब तरीका पता ही है हमें, हमने क्या किया, इस प्रकार से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ये लीजिए, यहां लिख दिया 81, डिवाइड करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल 81 को 2 से, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, ओड है तो आपको पता है 40 टाइम्स, 40 2 80, 1 बच गया। फिर 2 का दोबारा भाग दोगे, पूरा पूरा जाएगा 20 बार, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 20 में 2 का दोबारा भाग दोगे, ठीक है, 20 में 2 का दोबारा से भाग दिया, ये जाएगा 10 बार। फिर से शेषफल 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है,
रिमाइंडर शेषफल दैट मीन्स एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बच रहा। फिर से दोबारा 2 का भाग दोगे, इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से काटोगे 5 बार, रिमाइंडर आ गया 0। फिर दोबारा से बच्चों 2 का भाग दोगे तो ये आएगा आप लोगों कितना, 2 दुए 4। ओके, 2 दुए 4 लिखा आपने, रिमाइंडर आ गया 1। फिर बच्चों दोबारा से 2 का भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 2 एकम 2, शेषफल आ गया 0। फिर सर लास्ट में हमें पता है भाग देने की जरूरत ही नहीं है, जो 1 बचेगा उसे लास्ट में एज इट इज इधर लिख देंगे। ये लीजिए, इस प्रकार आपने क्या किया बच्चों, सभी ने जो डेसिमल था उसको बाइनरी में बदला और उसकी वैल्यू नीचे से ऊपर चलने पर हमें प्राप्त होती है। क्या वैल्यू प्राप्त होगी, तो आप बोलोगे सर 1 0 1 1 0 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0 1, यहां बेस लगा देते हैं 2, यानी जो वैल्यू डेसिमल में 81 की होती है वही बाइनरी में इसकी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये कन्वर्ट करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा और इसमें मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप चाहें तो एक बड़ी संख्या भी ले सकते हैं बच्चों, अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर एक बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बड़ी संख्या ले ली, काफी बड़ी संख्या ले ली 1011। इसके रिलेवेंट एनडीए 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था 1011, इसको बदलना किसमें है, बाइनरी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मेथड नहीं बदलना, बाकी सब बदल जाएगा लेकिन हमें हमारा मेथड नहीं बदलना। 1011 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 10, ओके, 0 2 5 10, 505 बार, रिमाइंडर आ गया 1। फिर दोबारा 2 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 2 50, 2 2 4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे भी 252 का डबल करते हो 504 मिलता है, रिमाइंडर आ गया 1। जहां विषम संख्या होगी शेषफल 1 मिलेगा। फिर 2 का दोबारा भाग दोगे, पूरा पूरा जाएगा, 12 2 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 6 के 12, शेषफल आ गया 0। फिर दोबारा से बच्चों 2 का भाग दोगे तो 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, रिमाइंडर आ गया 0 अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है। फिर दोबारा चलेंगे हम 2 की ओर, 63 है, 2 3 6, 2 एकम 2, शेषफल आ गया 1। फिर हम दोबारा से चलेंगे 2 की ओर, हम डायरेक्ट देखते हैं 2 एकम 2, शेषफल बचा 1, 1 और 1 11, 1 और 1 11, 2 5 10, क्योंकि 11 में 2 का भाग नहीं जाता बच्चों, शेषफल आ गया 1। फिर दोबारा से 2 का भाग दिया आप सभी ने तो ये आ जाएगा 2 7 14, शेषफल आ गया 1। फिर दोबारा से बच्चों 2 का भाग आप पुनः दे रहे हो, 2 3 6, शेषफल आ गया 1। फिर दोबारा से 2 का भाग दे रहे हो आप, 2 एकम 2, शेषफल आ गया 1 और लास्ट के 1 को एज इट इज इधर लिख देते 1। ये लो, इस प्रकार आपने क्या किया, एक बहुत बड़ी संख्या जो कि एनडीए जैसे बड़े लेवल में पूछी गई थी उसको कन्वर्ट कर दिया बच्चों किसमें, बाइनरी में। वैल्यू आपको पता है नीचे से ऊपर चलने पर मिलेगी, बोलते जाते हैं 1 1 1 1 1 1, 6 टाइम 1 1 1 1 1 1 1, ओके। फिर आगे चलते हैं तो 0 0 1 1 और यहां बेस आ जाएगा आप लोगों का 2। तो हमने क्या किया बच्चों, इस प्रकार एक बहुत बड़े लेवल की या एक बहुत बड़ी संख्या थी जो कि थी डेसिमल में, हमने उससे सीखा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब इसका एक अपोजिट आ जाता है बच्चों, उसमें क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 जो आज आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अब हम अपोजिट करेंगे, यानी अब हम चलेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब हम चलेंगे बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी संख्याओं को डेसिमल में कैसे बदलना है, हम इस ओर चलेंगे बच्चों। जैसे हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया था हम उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 110, ओके, 110 101, ये एक संख्या थी बच्चों आपके बाइनरी में, इसको बदलना है डेसिमल में, कैसे बदला जाता है, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने ले लिया एक एग्जांपल। अब बच्चों एक तरीका बताता हूं आप लोगों को करना क्या है, देखिए काफी तरीके हैं, प्योर मैथमेटिक्स की ओर भी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें अप्लाई भी करना है मेन एग्जाम में। तो देखिए जो भी कोड लिखे हुए उनके अकॉर्डिंग उसे लिख देते हैं, इधर से स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल 0 लेवल से। 101 सबसे पहले लिख दिया 1, फिर लिख दिया बच्चों हमने 0, ओके,
101, ठीक है, 101, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 1, ठीक है। अब बच्चों ये तो था आप लोगों के पास कोड उनका। अब आप सभी को पता है कि जो बेस होता है प्यारे बच्चों, जो बेस होता है आपके, वो होता है बाइनरी का 2। तो मैंने काम क्या करना है, इन सभी के नीचे 2 लगा दिया एक बार, ये लो समझना इसको, 2 2 2 2 2 2, क्योंकि मैं प्रत्येक डिजिट को बदलूंगा ना, प्रत्येक डिजिट को बदलेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो वो डेसिमल में बन जाएगा। अब आप सभी बच्चों को पता है, देखिए एक चीज बताने लायक है, जो हमें पता है डेसिमल स्टार्ट होते हैं 0 से, तो यहां हम स्टार्ट करेंगे 0, फिर 0 से कंटिन्यू चलेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है जो बेस था हमारा, उस बेस की वैल्यू क्या क्या होती है, सभी बच्चों को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। किसी भी डिजिट की पावर 0, यहां लिख देते हैं, किसी भी डिजिट की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेकिन कंडीशन क्या है, x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 की पावर 0 इज कॉल्ड ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये इनडिटर्मिनेट होता है, अनिर्धार्य होता है, इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय ही थे आर्यभट्ट जिन्होंने 0 के बारे में बताया, फिर उसके बाद में वराहमिहिर आए, रामानुजन आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैथमेटिक्स में बताई। तो इस चीज पे आप इंडियन हैं तो आप लोगों को प्राउड होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है 1 के इक्वल। अब 2 की पावर 1 है, यानी 2 को लिखना है एक बार गुणा करके, ये लीजिए 2 की पावर 2 का मतलब, 2 की पावर 2 का मतलब है बेटा, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 की पावर 2 यानी 2 गुना 2 होता है 4। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 आ गया 8, डबल करते जाओ। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना है, तो 2 4 8 16, ओके। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2 4 8 16 के बाद में तो ये आ जाता है आपके एक बार और 2 यानी 5 बार, तो ये बन जाता है बच्चों 32, ठीक है। समझ आ गया सभी को? आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, चाहें तो ना लिखें, ये समझाने के लिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके बाइनरी कोड थे, जो भी बाइनरी कोड थे उनको बाइनरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो प्यारे बच्चों रिजल्ट हमारा कितना आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 0, 1 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, 1 गुना 4 होता है 4, 0 गुना 8 होता है 0, 1 गुना 16 होता है 16, 1 गुना 32 होता है 32, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दोबारा बाइनरी कोड जो भी गिवन है उनका बाइनरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब लास्ट में इन सभी को कर देना है प्यारे बच्चों ऐड, जोड़ देते हैं, 1 और 4 5, 16 और 5 21, 21 और 32 होते हैं 53, ये लीजिए। यानी आपने क्या किया बच्चों, आपने एक बाइनरी कोड को बदल दिया है डेसिमल के अंदर। सिंपल सा तरीका था, देखिए कोड लिखने हैं, फिर उसके बाद में चाहो तो यहां से स्टार्ट कर दो, 1 डबल करते जाओ, 1 डबल किया 2 डबल किया 4 डबल किया 8 डबल किया 16 डबल किया 32, कर दिया कन्वर्ट सभी ने। फिर उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में सभी को कंबाइंड करना है, ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो आप लोगों के लिए लिया था बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया एग्जांपल 101 00001, ठीक है। इसको बदलना है अगेन डेसिमल में, ये लीजिए, तरीका पता ही है सभी को, ये लो लिख देते हैं 1 0 1 0 0 0 00001। अब आप सभी को पता है जो बेस है उसके अकॉर्डिंग 2 2 2 2 2 2 और 2, सभी की पावर लिखी 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। अब हमें पता है किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है 1, 2 1 जा 2 यानी कि 2 की पावर 1 2, डबल करते जाओ,
2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब होता है 8, 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 6 होती है बच्चों आपके पास 64। ये लीजिए, अब करना कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से करोगे 1, ठीक है, फिर आएंगे 0 0 0, ठीक है, 3 0। 1 का गुना 16 से किया 16, 0 का गुना 32 से किया 0, 64 का गुना 1 से किया 64। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी को ऐड कर दो। अब लास्ट में कर देते हैं सभी को ऐड हम। ये लीजिए, सभी को कर दिया हमने ऐड, तो ये बन जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 1, यानी प्यारे बच्चों रिजल्ट आ गया 81 आप लोगों के पास। ये लीजिए, यानी जिनको हमने बदला था पहले, जिनको पहले हमने डेसिमल से बाइनरी में बदला था बच्चों, उन्हीं को वापस मैंने काम क्या किया, अपोजिट कर दिया, बाइनरी टू डेसिमल कर दिया। सो मुझे नहीं लगता अब आपके इनमें दिक्कत आएगी कोई, बड़ा आसानी से कर सकते हो बच्चों। जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, इसको बदलना था अगेन उसी में डेसिमल में। तरीका सभी को पता है, क्या करना है, 1 0 1 0 1 0 1। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेस वैल्यू, ठीक है, 2 2 2, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल में बदल रहे हो तो 0 से 9 तक के डिजिट आएंगे, नहीं लिखना है, एक बार सीधा चलते हैं। अगर आप सीधा चलोगे प्यारे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 की पावर 0 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर आ गया 64। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 गुणा 1 हो गया 1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 4, फिर आ गया 0, फिर आ गया 16, फिर आ गया 0, फिर आ गया आपके पास 64। मल्टीप्लाई किया जब, तो सभी को जोड़ोगे तो ये बनेगा 64 प्लस 16 80 प्लस 4 84 प्लस 1, यानी सभी को जोड़ा, रिजल्ट आ गया 85, यानी कि रिजल्ट आ गया बच्चों 85 आप लोगों के पास। ये लीजिए, तो मुझे लगता है कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक चीज और आती है, नंबर ही दे दिए जाते हैं आपको डेसिमल, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए 2.3125, इसको बदलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जब फ्रैक्शन एंड डेसिमल बताऊंगा, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत अशांत, आवृत्ति अनावृत्ति, जब मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा, फिर मैं दोबारा ये चीज बताऊंगा बच्चों आपको, आप लोगों को निश्चिंत रहना है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली ओलंपियाड में पूछा जाएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके कंटिन्यू एनडीए के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हम उस फाउंडेशन को लेके चलेंगे। आप लोगों को बस एक एक करके उन पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से जानना है, समझना है और नोट्स बनाने हैं। क्योंकि मेरा एक रूल रहता है कि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है होमवर्क, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं आप लोगों को, कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। ये लीजिए 1, ये आ गया आपके 2, ये आ गया आपके 3, ये आ गया आप लोगों के 4, ठीक है, इधर आ जाएंगे 4 क्वेश्चन, फिर इधर चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर 5, इधर आ जाते हैं 6 7 और इधर आ जाते हैं, एक और कर लेते हैं 8। ये लीजिए, अब बच्चों यहां हम एक काम करते हैं, डेसिमल नंबर को बदलना है किसमें, बाइनरी में, और थोड़ा आगे चलते हैं तो यहां बाइनरी नंबर को बदलना पड़ेगा किसमें, डेसिमल में, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लीजिए पहला ही मैंने लिख दिया बच्चों आप लोगों के लिए 47, इसको बदलना है आप लोगों को बाइनरी में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, हम लिख देते हैं 65 को आप लोगों को बदलना है किसमें, बाइनरी में। फिर हम आगे चलते हैं 1 2 3 लिख देते हैं, इसको बदलना है बच्चों आप लोगों को फिर से बाइनरी में। फिर हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, कोई एक बड़ी संख्या लिख लेते हैं,
मैंने लिख दिया बच्चों, मान लीजिए आप लोगों के लिए 265। ठीक है, इस 265 को आपको बदलना है किस में, दोबारा से बाइनरी में। अब अपोजिट चलते हैं, हमने लिख दिया 110011। ठीक है, इसको बदलना है डेसिमल में। फिर हमने लिख दिया बच्चों यहां पे 1001101, इसको बदलना है आपको बाइनरी को दोबारा से डेसिमल में। फिर हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, हमने लिख दिया 1110001, इसको भी बदलना है आप लोगों को किस में, डेसिमल में। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे तो आगे आ जाएगा बच्चों 1001101। ठीक है, अब ये आपको लिख दिया है, इसको बदलना है आपको किस में, तो आपका जवाब आएगा सर अगेन इसे बदलना है डेसिमल में। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ये 8 क्वेश्चन हैं आप लोगों के जो आप लोगों को करना है होमवर्क, क्योंकि होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। होमवर्क करना है और आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर जाके इस प्रकार से आंसर लिखने, देखिए समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट का आंसर इधर लिखोगे एरो लगाकर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, इस प्रकार आप सभी के आगे एरो लगा के उनके क्या लिखोगे, आंसर। ठीक है, तो ये 9th क्लास का पहला टॉपिक था। अभी हमने सिस्टम की बात की है ओनली, कैसे बदला जाता है, कैसे बदलना है आप लोगों को इन सब चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि हकीकत में ये सिस्टम है क्या, रियल नंबर कहां से आते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, एनडीए के अंदर डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोगों के जब आप 10th क्लास का एग्जाम देते हो तो कई बार पूछ लिया जाता है रियल और इमेजिनरी नंबर से रिलेटेबल कोई क्वेश्चन। तो बच्चों ये बेसिक थी हमारी क्लास, जिसमें मैंने सिस्टम के बारे में बताया। मैं रिपीट करता हूं, हमने बताया कि हर किसी चीज को चलाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो कि क्रमशः गवर्नमेंट कहलाती है या जो भी है। फिर हमने पढ़ा उसी प्रकार मैथमेटिक्स को चलाने के लिए कुछ नंबर्स की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है नंबर सिस्टम। फिर प्रमुखतया वैसे तो 8 पद्धतियां हैं, 8 सिस्टम है, लेकिन मैंने 4 बताए। हमने पढ़ा यहाँ पे बाइनरी होगा, ऑक्टल होगा, डेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल। आज मॉडर्न टाइम में मैक्सिमम यूज किया जाता है डेसिमल और बाइनरी का। हमने डेसिमल को बाइनरी में बदलना और बाइनरी को बदलना सीखा डेसिमल में आज की क्लास में। काफी तरीके हैं इन्हें सोल्व करने के, बट मैंने मेरी तरफ से आप लोगों को वो तरीके बताए जो आप लोगों के लिए आसान रहने वाले हैं। सो आई होप आज की क्लास डेफिनेटली शॉर्ट एंड स्वीट क्लास थी हमारी, बहुत यूजफुल रही होगी आप सभी बच्चों के लिए और समझ भी आई होगी। अगली क्लास होगी बच्चों, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये सिस्टम है कैसा, ये सिस्टम कितना खूबसूरत है, मैथमेटिक्स कितना शानदार सब्जेक्ट है, ये अगली क्लास में बताऊंगा। क्योंकि हम ओनली जो हमारे बुक में लिखा हुआ है उस पर डिपेंड हो जाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। हम लोगों का टारगेट ही ये है, बियॉन्ड चलना है, परे चलना है उस चीज से। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे इस साल जो भी ऑफलाइन माध्यम से हमसे पढ़ने वाले हैं वो ओलंपियाड जैसा एक रेपुटेटेड एग्जाम क्रैक करें, आने वाले समय के अंदर अपने देश को रिप्रेजेंट करें, एनडीए के माध्यम से अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बन सके। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कराऊं। तो मुलाकात करूंगा बच्चों आप सभी से अब नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में कुछ नए तौर और तरीकों के साथ के अंदर। एंड आई होप डेफिनेटली आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ आया। तो मिलते हैं आप सभी से जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।